जब वो सत्ता में थे तो तमाशा देखा करते थे, जब विपक्ष में बैठे हैं तो क्रेडिट लेने की बीन बजा रहे हैं। आपको वो तारीख याद होगी, 26 नवंबर 2008, जब पूरी दुनिया ने भारत के अंदर इस्लामिक कट्टरपंथियों की इन करतूतों को देखा था। एक के बाद एक हमलों से पूरी माया नगरी दहल उठी थी, पूरे देश का गुस्सा सुलग गया था। उस वक्त दिल्ली में मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी। उस वक्त 166 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। उस हमले का मास्टरमाइंड यही तहव्वुर राणा था, जिसे नरेंद्र मोदी सरकार ने जी तोड़ मेहनत के बाद आखिरकार भारत लाने में कामयाबी हासिल की है। और सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, बल्कि भारत के शेर ने इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। उस शेर के बारे में बताएं और कैसे उसने अमेरिका को अपने आगे झुका दिया है, कैसे उसने अपनी कूटनीतिक विजय एक बार फिर से दुनिया को बता दी है, उसके बारे में समझिए। लेकिन पहले जान लीजिए कि तहव्वुर राणा को लेकर कांग्रेस का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। पहली बात तो तहव्वुर राणा इस हमले का मास्टरमाइंड था, और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 26/11 के हमले से पहले वो कई बार भारत आया, होटल में रहा भी, यहां तक कि उसने लश्कर तैयबा को यहां से फंडिंग भी करवाई थी। वो मुंबई आता, होटल में ठहरता, प्लानिंग बनाता, रेकी करता और फिर कुछ दिनों में वापस चला जाता। लेकिन इसकी भनक दिल्ली में बैठी हुकूमत तक को नहीं लग पाई। हालात ये थे कि भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर एक के बाद एक ब्लास्ट हो रहे थे, हमले हो रहे थे, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनकर रह गई। 26/11 हमले के बाद पूरी दुनिया की निगाहें भारत की तरफ आ मुड़ी। वो मनमोहन सरकार और दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार का सबसे बड़ा फेल्योर था। मनमोहन के हाथ में भले ही कुर्सी थी, लेकिन यह हर कोई जानता है कि पीछे से सोनिया गांधी ऑपरेट किया करती थी। सोनिया गांधी और गांधी परिवार के लिए यह सबसे बड़ा धब्बा था। लेकिन उसके बावजूद भी यह सरकार जागी नहीं, और 2008 के आतंकी हमलों के बाद 2009, 2010 धीरे धीरे करके वक्त बीत गया, 2014 का समय आ गया। लेकिन इस हमले का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा विदेश में बैठकर मौज लेता रहा। आज जब 2025 में नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने डोनाल्ड ट्रंप को इस पर सहमत करके तहव्वुर राणा को भारत लाने में कामयाबी हासिल की है, तो कांग्रेस पार्टी के नेता बीन बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि यह तो हमारी सफलता है। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी बाकायदा पोस्ट किया गया है, और उसमें पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के हवाले से बताया गया है कि इसमें कांग्रेस पार्टी ने बहुत प्रयास किए थे, और कांग्रेस पार्टी के प्रयास का ही नतीजा है कि तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित किया गया है। इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि उस वक्त की सरकार लगातार कोशिशें करती रही। अरे जनाब, कोशिशों से काम नहीं चलता है, 56 इंची सीना चाहिए होता है, जो नरेंद्र मोदी का है, और नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया है। आपके पास 2008 से 2014 तक का समय था। इतना बड़ा आतंकी विदेश में बैठा हुआ था, उससे पहले भी वो भारत आया करता था, और भारत की एजेंसियां क्या उस वक्त सो रही थी? क्या उस वक्त की हुकूमत को भनक तक नहीं थी? अरे इतना बड़ा हमला हो जाता है, इतने लोगों की जानें चली जाती हैं, देश में अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट के पीछे भी इसकी कहीं ना कहीं जुड़ाव नजर आता है, क्योंकि लश्कर तैयबा को फंडिंग भी यही करवाया करता था। उसके बावजूद भी आप इसे पकड़ने में नाकाम साबित होते हैं, और आज जब एक सरकार को इसमें सफलता हासिल होती है तो फिर आपकी बीन निकल आती है और आप कहते हैं ये तो हमारी सफलता है। अरे 2011 का ही वो समय था जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ये पूरे कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा फेल्योर है, क्योंकि तहव्वुर राणा को उस वक्त जेल से रिहा कर दिया गया था। उस वक्त की सौगंध आज जाकर पूरी हुई है, और तहव्वुर राणा को अब ना बिरयानी मिलेगी, ना उसके लिए बाकायदा पूरे इंतजाम होंगे, बल्कि अब तिहाड़ जेलों से ऐसा ट्रीटमेंट मिलने वाला है जो वो जिंदगी भर याद रखेगा। आज भारत के उन शहीद के परिवार नरेंद्र मोदी सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना अलग राह बना रही है। आप जरा समझिए, 2008 में वो आतंकी हमला हुआ था, 166 लोगों की जानें चली गई थी, उसमें कसाब को पकड़ा गया था, और उसमें भी कांग्रेस पार्टी क्रेडिट ले रही है कि सबसे बड़ा मास्टरमाइंड तो हमने ही पकड़ा है। शिवसेना के एक नेता हैं, वो तो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मास्टरमाइंड तो हमने उस समय पकड़ लिया था। अरे भाई साहब, आपने नहीं पकड़ा था, वो तो तुकाराम थे जिन्होंने
अपनी जान को गंवाकर उस आतंकी को पकड़ा था और उसके बलबूते ही उसका काम तमाम हो पाया। उस वक्त भी खबरें निकलकर सामने आई कि कसाब को जेल के अंदर भी बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता था, उसके कहने पर उसे बिरयानी खिलाई जाती थी, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया जाता था। लेकिन आज वक्त बदल गया है और आज 56 इंची शेर के हाथों में देश की कमान है। तहव्वुर राणा को लाने के लिए 2016 से एक अलग तरीके की कवायद तेज हुई थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने दिल्ली में बैठकर यह ठान लिया था कि 2011 में कही गई बात को अब पूरा करने का वक्त आ गया है। तब से ही एक के बाद एक अमेरिका पर दबाव बनाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट नोटिस दिया अमेरिका की सरकार को और एक के बाद एक प्रेशर क्रिएट किया गया। आखिरकार जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए तो उन्हें नरेंद्र मोदी से पहली मुलाकात में ही यह कहना पड़ा कि हम इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ हैं और नरेंद्र मोदी ने जिस तहव्वुर राणा की डिमांड की है उसे हम भारत सौंपने वाले हैं। और आखिरकार तहव्वुर राणा एक के बाद एक जो याचिकाएं कोर्ट में लगा रहा था, बचने का प्रयास कर रहा था, उन याचिकाओं को खारिज कर भारत लाया गया है। उसे भारत लाते ही एनआईए ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है और अब उसका मेडिकल टेस्ट करवाया गया। मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद उसे तिहाड़ जेल में रखा गया है। इससे पहले उसे पालम एयरपोर्ट पर जैसे ही उतारा गया, वहां से एक हाई सिक्योरिटी के तहत उसे एनआईए के ऑफिस में लाया गया। बुलेट प्रूफ गाड़ी थी और अब उसे मेडिकल करवाने के बाद तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। 64 साल की उम्र वाला यह तहव्वुर राणा एक वक्त पाकिस्तान में सेना के अंदर हुआ करता था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इसका जन्म हुआ था। पाकिस्तान की सेना में यह डॉक्टर के रूप में काम करता था, लेकिन उसके बाद 1990 के समय में वो विदेश भाग गया, कनाडा में रहने लगा और वहीं से इसने पूरा आईएसआई और लश्कर ए तैयबा के लिए काम करना शुरू कर दिया। फंडिंग की बात हो या फिर भारत में हमले के पीछे की साजिश हो, हर किसी के पीछे इसका हाथ था। लेकिन डेनमार्क में हुए हमले के पीछे भी इसी तहव्वुर राणा का हाथ आया था, जिसके बाद इसे 14 साल की जेल भी हुई थी। लेकिन आखिरकार इसे भारत लाया गया तो यह बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं, बल्कि इस जीत के सबसे बड़े हीरो एस जयशंकर और अजीत डोभाल थे। एस जयशंकर जब से विदेश मंत्री बने हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में भारत की कूटनीति का जलवा बरकरार रखा है। और इसी के तहत एस जयशंकर, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण था, उस वक्त भी मोदी खुद ना जाकर एस जयशंकर को वहां भेजते हैं और एस जयशंकर ने उसी दिन ही पूरी कहानी लिख दी थी। अजीत डोभाल भी बीच बीच में अमेरिका जाते रहे, जिसका नतीजा यह रहा कि इस आतंकी को, सबसे बड़े भारत के दुश्मन तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है और अब इसका हिसाब होने वाला है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर क्रेडिट लेना चाह रही है और एक बार फिर से अपना असली चेहरा दिखा रही है, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें।